तो जैसा कि आप लोग भी जानते हो गाइस कि हॉरर मूवीज का इस टाइम बहुत भयंकर ट्रेंड चल रहा है। लाइक स्त्री 2 आ चुकी है और उसने कमाल मचा रखा है भाई साहब, ब्लॉकबस्टर हो रखी है वो। और बॉक्स ऑफिस में नंबर्स तो उसके भाई साहब बढ़ते चले जा रहे हैं ना। और अगेन भूल भुलैया 3 के लिए भी बहुत भयंकर वेट हो रहा है, बिकॉज वो नवंबर में रिलीज होने वाली है। हम लोग और पूरी दुनिया ही उसका वेट कर रही है गाइस। स्त्री 2 ने इतना बढ़िया कर दिया ना कि अब भूल भुलैया से एक्सपेक्टेशन तो बढ़ गई है यार। तो वो है। उसके अलावा हॉरर मूवीज मतलब हॉलीवुड में भी कुछ कुछ धीरे धीरे आ रही है हल्की हल्की, जो कि मतलब कुछ कॉमेडी से बीटल जूस आने वाली है अभी, वो थोड़ी कॉमेडी हॉरर रहेगी। बट स्टिल हॉरर तो है, मतलब हॉरर का इस टाइम ट्रेंड है, नॉट इवन जस्ट इन बॉलीवुड बट इन हॉलीवुड ऑल्सो। और उसी में से एक कहानी हम लोग निकाल के लाए हैं जो हम लोगों ने मूवी देखी कल। इट्स कॉल्ड द डिलीवरेंस और वो नेटफ्लिक्स से पड़ी थी। इंटरेस्टिंग चीज जो हम लोगों को उसको अट्रैक्ट करी उस मूवी को देखने के लिए वो ये था कि नेटफ्लिक्स पे टॉप 10 में नंबर 4 पे थी। पहली बात तो ये थी वो। एंड देन व्हेन वी रिसर्च अबाउट इट वी सॉ दैट कि वो मूवी एक ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है जो कि अराउंड 9 to 10 years बैक हुए थे। तो वो चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो हमने सोचा चलो यार इस मूवी को देखते हैं एंड मे बी वील मेक अ रिव्यू अबाउट इट एंड देन हम आपको बता पाएंगे कि इसका गुड क्या है, बैड क्या है, आप लोगों को देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, टाइम पास है कि बहुत बेहतरीन है। तो जो भी वो है वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और अगर मूवी ट्रू इवेंट पे बेस्ड हो तो इसका हॉरर फील थोड़ा और बढ़ जाता है। तो इस मूवी में एग्जैक्टली वही हुआ। और अगर बात करें इसके प्लॉट की तो उसमें 3 बच्चे होते हैं, उनकी मम्मी होती है एंड नानी होती है। वो लोग नए नए एक घर में शिफ्ट हुए होते हैं जो कि थोड़ा सा हॉन्टेड होता है, पर उनको शुरू में नहीं पता चलता है, पर कुछ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं उनके साथ। एंड देन धीरे धीरे पता चलता है कि इस घर में कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज हैं। बट फिर उनकी बीच में नानी की डेथ हो जाती है किसी वजह से, एंड तब उनको थोड़ा फील होता है कि हाँ कुछ तो है इस घर में, कुछ तो है। और उसका बच्चा भी जो होता है वो थोड़ा सा किसी मतलब इमेजिनरी फ्रेंड से बात कर रहा होता है। उनकी मम्मी को लगता है किससे बात कर रहा है, तो पूछती भी है, तो वो नाम भी एक लेता है और कहता है कि वो यहीं रहता है, कभी मेरे कबर्ड में रहता है, कभी बताता है कि बेसमेंट में रहता है। जो कि बेसमेंट की चीजें हम लोग को नहीं दिखाई गई होती हैं, पर हाँ पता चलता है कि वहां तो कुछ तो गड़बड़ है। तो धीरे धीरे यही चीज होता है। और फिर इस मूवी में एग्जैक्टली यही है कि वो मम्मी अपने बच्चों को बचा पाएगी कि नहीं, कैसे बचाएगी, ये सारा चीज होता है। वो आपको मूवी में देख के पता चलेगा। हाँ जी, तो ये मेजर प्लॉट है इसका। मतलब आपको प्लॉट सुनकर भी यही लग रहा होगा कि इट्स लाइक एनी अदर हॉरर हॉन्टेड हॉरर मूवीज, राइट? जैसे हॉन्टेड हाउस वाली जो मूवीज होती है, सीरीज होती है, अगर आप लोगों ने देखी होंगी यार, बिकॉज पहले ज्यादातर हॉरर मूवीज उसी टाइप की बनी है। तो वैसा ही सीन होता है, एक फैमिली है जो मूव इन की है नए घर में, वो काफी सारे घर चेंज करने पड़े हैं, उनमें से एक नया घर मिल गया उनको काफी सस्ते में, उनके पास पैसे नहीं है गाइस। एंड देन देयर इज द बेसमेंट थिंग। तो बेसमेंट हम लोग को शुरू से ही ना, पूरी मूवी में आप देखोगे तो शुरू से ही बेसमेंट के आसपास कुछ अजीब अजीब चीजें दिखाएंगे। लाइक देयर आर फ्लाइज, मक्खियां भाई भिनभिना रही है उसके आसपास। और मतलब कुछ कुछ चीजें वहां से अपने आप दरवाजा खुल जा रहा है, कोई खटखटा रहा है, उसमें दिख नहीं रहा है। तो वो सब चीजें शुरू से ही होती रहती है, बिल्डअप होती जाती है बाकी तो। पर वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली कि बेसमेंट में ही कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले तो एक तो ऐसी हॉरर मूवीज में बेसमेंट होता है और एक वो जो टेरेस वाला पार्ट होता है ऊपर ना, स्टोरेज रूम, वहीं पर कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो इनके घर में था नहीं वो ऊपर वाला, तो इन्होंने बेसमेंट में रख दिया, है ना। तो वो सीन रहता है और धीरे धीरे मतलब वही सब चीज होती है। इमेजिनरी फ्रेंड बनता है, लाइक जस्ट लाइक एनी अदर मूवी। तो इमेजिनरी फ्रेंड है, सबसे छोटे बेटे को ही वो पटाता है, मतलब उससे बातें करता है। देन मतलब धीरे धीरे और चीजें बिल्डअप होती है। वो माँ तो मानती नहीं है इसमें। एंड ये भी दिखाया इसमें थोड़ा सा, अगर मैं डिफरेंट चीजें बताऊं इस मूवी के बारे में, विच इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर हॉरर मूवीज, तो उसमें ये रहता है कि देयर आर अ ब्लैक फैमिली। जो कि इसमें जो माँ होती है ना, वो एक बार जेल भी जा चुकी है एंड शी इज लाइक एन अल्कोहलिक और मे बी ड्रग एडिक्ट भी होती है वो। एंड शी हैज, मतलब उसके जो हस्बैंड है वो छोड़ के जा चुके हैं उसको, इराक में रहते होते हैं वो। मतलब उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है मुझे लगता है, बट दे आर लाइक कुछ तो दरारें आ चुकी हैं। और शी इज एन अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट, और वो शायद अपने बच्चों को भी मारने के लिए भी थोड़ा सा उसमें सीन है। तो एक ऑफिसर होती है जो पुलिस वालों ने, मतलब डिपार्टमेंट ने उसके लिए डाल रखी है, मतलब जज वगैरह ना जो भी होता है वो। तो वो हर महीने आके विजिट करेगी या देखेगी कि उनके बच्चे ठीक हैं, उनके घर सही से हो रहा है, सही से चल रहा है कि नहीं, है ना, बच्चों को सही से रख रही है, बच्चों को सही से रख रही है कि नहीं। तो वो सब चीज होती है। एंड शी, मतलब जब वो आती है तो भी पहली बार देखती है कि उनके बच्चों के ऊपर कुछ कुछ ब्रूजेस आए हुए हैं, बट तो उनसे पूछती है तो वो बच्चे कहते हैं हमको नहीं पता ही कैसे। एंड फॉर रियल आप लोगों को भी समझ आता है कि उस माँ ने ऐसा नहीं किया है। मतलब एक बार तो थोड़ा सा वो करती है, पर उसकी वजह से इतने ब्रूजेस आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सब सीन नहीं हो रहा होता है। बट सारी चीजें ऐसे ही पॉइंट आउट करती है कि वो जो माँ है, जो मेन कैरेक्टर है इस मूवी की, उसी के ऊपर सब पॉइंट आउट करता है कि भाई तुम ही ऐसे करे, तुम अल्कोहल के नशे में ये सब करती हो अपने बच्चों के साथ, मारती हो उनको, पीटती हो उनको, उनके अंदर ऐसे स्क्रैचेस कैसे हो जाएंगे भाई? कोई बिलीव तो नहीं करेगा तुम्हारे कि भूत है तुम्हारे घर में, क्योंकि तुम लोग खुद भी नहीं जानते ये सब चीजें।
फिर धीरे धीरे और चीजें एस्केलेट होती हैं, चीजें बढ़ती हैं, देन वी फाइंड आउट कि एक्चुअली उनके घर में भूत हैं, भूत नहीं बट डीमंस है बेसिकली। एंड लाइक उनके पहले ये घर काफी सालों तक खाली था, उसके पहले भी एक जो लोग आए थे रहने के लिए, वो काफी हंसी खुशी से रहते थे। देयर आर 4 मेंबर्स, मतलब माँ पापा 2 बच्चे, वो सब भी आराम से रहते थे। देन समथिंग पोजेस्ड द मदर, और जिसकी वजह से उन्होंने सबको मार डाला भाई, मतलब बच्चों को मार दिया और खुद सुसाइड कर लिया। वो सीन बहुत बेहतरीन था, मतलब वो क्लाइमैक्स के थोड़ा पहले आता है वो सीन। और मतलब मैं ये कहूंगा फर्स्ट हाफ में तो थोड़ा सा बोरिंग आपको फील होगी मूवी, बिकॉज ऐसा मतलब आपको सेम ही चीजें एलिमेंट भी दिख रहे हैं, अगर थोड़े बहुत हॉरर एलिमेंट्स हैं भी। इस मूवी में जंप स्केयर्स नहीं है बाय द वे, तो वो सब सीन आप बिल्कुल सोच के मत जाना कि जंप स्केयर आपको दिखेगा, तो वो सब चीजें नहीं है। बहुत ज्यादा साउंड्स भी मैं नहीं कहूंगा कि इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपको साउंड से डर लग जाए, कुछ काफी बार तो साउंड से ही डर लग जाता है जबकि कुछ नहीं होता। तो शुरू में थोड़ा बोरिंग लगता है, पर यू अंडरस्टैंड कि वो वर्ल्ड सेटअप कर रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा बहुत बोरिंग कॉन्वर्सेशंस हो रही है, चीजें हो रही है, वो सब ठीक है। पर सेकंड हाफ जब शुरू होता है ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका बिल्डअप होना शुरू होता है। और बेसिकली इसमें ये पता चलता है कि जो हॉरर है, जो भूत है, जो हॉन्टिंग थिंग है, वो एक डीमन है। एंड देयर इज लाइक अ बेसमेंट, उनके एक गड्ढा है बड़ा सा, जो कि उनको पता चलता है लास्ट में कि इट्स अ पोर्टल टू हेल गाइस, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे। सो इट्स अ पोर्टल टू हेल, मतलब जो डीमंस है वो आराम से उसके आर पार जा सकते हैं। एंड द पर्सन हु डाइड इन द प्रीवियस, जो प्रीवियस लोग थे, ओनर थे, उनके पास जो मतलब उनके में जो लोग मरे थे, उनका भूत जो है वो इनके बच्चों के ऊपर हावी हो रहा है। एंड द भूत नहीं है, वो डीमंस ही है। तो डीमंस वांट द सोल्स ऑफ द किड्स और ये सब चीजें, डीमंस को तो यही चाहिए होता है ना। तो फिर जब ये फाइनली उन लोगों को रियलाइज होता है कि ऐसी चीजें हो रही है, और स्कूल में भी उन लोगों के बच्चों के साथ काफी अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं उनके, मतलब तीनों बच्चे भाई, तीनों बच्चों के अंदर मुझे लगता है कुछ कुछ तो आ जाता है अंदर। सबसे ज्यादा छोटे वाले के बनते भाई, छोटा वाला तो भाई बहुत खतरनाक दिखता है लास्ट में जब वो देख रहा होता है घूर के उसको। देन वही होता है जैसे कि हर मूवी में होता है, वो सियांस करते हैं उसको, हम लोग इसमें डिलीवरेंस का नाम सुनते हैं, जिसमें वो बताती है हम लोगों को दैट नॉर्मली जैसे आप होली वाटर वगैरह फेंक के या तो बाइबल के वर्सेस पढ़ के भगाते हो, उसमें आपको लाइक जीसस के बारे में आप सोचते हो एंड फेथ रखते हो, तो जीसस की पावर शायद आपके हाथ में आती है, जिससे आप टच कर सकते हो किसी को जो पोजेस्ड है उसको, एंड डीमन विल रन अवे। तो ऐसा सा सीन थोड़ा सा दिखाया है इसमें कि डिलीवरेंस का मतलब ये होता है एंड दैट ऑल। तो वही सब करते हैं लास्ट में, एंड एट द एंड यू नो वो भूत भाग जाता है वहां का, और वो लोग भी खैर घर छोड़ के भी चले जाते हैं। सो और बेसिकली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, जैसे कि मैंने कहा था शुरू में भी, कि वो ट्रू इंसिडेंट वाली चीज थी, है ना, कि ट्रू इंसिडेंट हुआ था, लास्ट में लिख के भी आया था ना वहां पे कि भाई ट्रू इंसिडेंट था ये, और द रियल जो बंदी थी उनका फोटो भी दिखाया गया। और ये भी बताया गया कि अभी मतलब वो 2016 या 17 में आई थी, उस घर पे बुलडोजर कर दिया गया था ताकि कोई रह ना पाए उसके। इन लोगों के बाद एक्चुअली वहां पर कोई भी टेनेंट या रेंट लेके या ओन करके कोई भी रहा नहीं था। 2016 में उस घर को तबाह कर दिया गया, बट स्टिल आज तक नेबर्स जो है उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो बताते हैं कि वहां से कुछ वियर्ड नॉइजेस या अजीब सी हरकतें, अजीब सी चीजें सुनाई देती हैं अब भी। So they do believe it's a portal to hell in some way or another. और पोर्टल टू हेल है भाई, ऐसा दरवाजा तो है नहीं कि आप उसको बंद कर दोगे, तो बस उस घर को छोड़ दिया है, वैसा सा सीन है। तो वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आपके अंदर जगह। सो दैट वाज द लाइक द स्पॉइलर तो है ये सब, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता इस मूवी में ऐसा कुछ था कि आप स्पॉइल हो जाओगे, इट्स एन एज ओल्ड स्टोरी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दैट वाज द मेजर थिंग अबाउट दिस। और अगर ओवरऑल रिव्यू हम करें तो ओवरऑल रिव्यू करते हैं, तो ओवरऑल रिव्यू करें तो फर्स्ट हाफ इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, पर सेकंड हाफ बहुत ज्यादा अच्छा है, और इसका क्लाइमैक्स तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपको एक ट्राई देना है या आपको हॉरर मूवीज पसंद है तो आप ये जरूर देख सकते हैं। और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है कि बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं या साउंड इफेक्ट हो रहे हैं या बहुत ज्यादा चीज डर रहे हैं आप या कुछ हो रहा है, ऐसे जंप स्केयर्स भी नहीं है जैसे कि इसने कहा। बट अगर आपको पसंद है और अगर ट्रू इवेंट को आप थोड़ा सा महसूस करना चाहते हैं तो ये जरूर देख सकते हैं मूवी। सही में यार, ये जो लास्ट लाइन इसने बोली ना वो सच में है, बिकॉज़ आपको जब पता चलता है कि ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, तो आप रियली जब वो चीजें होने लगती है बेसिकली, जब मतलब ज्यादा बढ़ रही हैं, तब आपको फील होता है कि यार ये सच में हुआ था। मतलब कितना खतरनाक रहा होगा फैमिली के लिए, जो लोग मतलब इससे गुजरते हैं यार वही बिलीव कर पाते हैं। बिकॉज आप लोग हर बार तो बिलीव नहीं करते ना, ज्यादातर लोग करते भी नहीं है कि दीज थिंग्स एग्जिस्ट और दीज थिंग्स डोंट, बट जिनके साथ ऐसा हुआ है, अगर ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है फॉर रियल, तो उनको तो पता है भाई कि हुआ है और ये सब चीजें मतलब इमेजिनरी नहीं थी। सो यही था, मतलब मैं भी यही कहूंगा कि आप लोगों का अगर हॉरर में इंटरेस्ट है आप लोगों का, तो यू कैन वॉच दिस मूवी। एक टाइम पास मूवी मैं कह सकता हूँ इसको, ऐसा कॉन्जरिंग लेवल की तो मूवी नहीं थी, कॉन्जरिंग इज मच बेटर, और वो भी रियल लाइफ पे ही बेस्ड थी, तो वो भी था। मतलब अब रियल लाइफ पे तो आप ऐसा भी नहीं दिखा सकते ना कि इसमें बहुत ही एग्जैजरेट चीज हो रही, थोड़ा बहुत तो फिक्शनलाइज किया ही होगा इन लोगों ने मूवी में,
तो पर वो सब अच्छा था, मतलब मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा नहीं था। मैं ये कहूंगा कि थोड़े बहुत चीजों में बोरिंग हो रही थी मूवी। अगर वो शायद कॉन्वर्सेशन या वो नहीं होता तो उनका कुछ इम्पैक्ट ऐसा मुझे फील हुआ नहीं। अगर वो तो ज्यादा इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस होते या उसी के अराउंड होते चीजें, तो अब मे बी ज्यादा बेटर हो सकती थी। सो आई वुड गिव दिस मूवी, अगर हम स्टार की बात करें फाइनली, मैं इस मूवी को मुझे लगता है 3 स्टार्स देना चाहूंगा। बिकॉज परफॉर्मेंसेस गुड थी पर इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी। स्टोरी लाइन अच्छी थी बट वी हैव सीन इट मिलियन टाइम्स बिफोर। तो आई वुड गिव दिस मूवी अ 3 स्टार। एंड मैं इस मूवी को 2.5 स्टार दूंगी, क्योंकि मतलब इंटरेस्टिंग तो थी मूवी, एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड थी, तो मुझे इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बट ऐसे हॉरर सीन्स मतलब इससे भी भयंकर मैंने देख रखे हैं, तो उतना ज्यादा मजा नहीं आया। लग रहा था कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देते। और जैसे कि इसने कहा कि अगर वो लोग कॉन्वर्जेशन कर भी रहते, तो जैसे उस इवेंट के बारे में जो पिछली डेथ्स हुई थी, कैसे क्या हुआ था, थोड़ा सा ऐसा इंटरेस्टिंग बना देते तो ज्यादा मजा आता। हाँ यार बहुत मजा आता, मतलब अगर डीमन दिखाए थे भाई तब तो मजा आ जाएगा। वही वो खाली मतलब ये दिखाते हैं कि वो लव्ड वंस बन के आता है, एंड दैट्स काइंड ऑफ ट्रू। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि डीमंस अगर आएगा तो डेविल आएगा तो आपका सबसे प्यारा ही बन के आएगा। सो उसी को मतलब उन्होंने थोड़ा सा इंस्पिरेशन से ली होगी, या तो मे बी यही हुआ होगा। तो वो सब सीन था। तो मतलब बस अगर आप एक हॉरर मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये मुझे मतलब डिसेंट लगी, पर रियल लाइफ में देखो तो भाई अच्छी थी। डिसेंट मूवी। सो वील से कि आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए अगर आप लोगों के पास टाइम है। नेटफ्लिक्स पे पड़ी है मूवी एंड यू कैन गो वॉच इट नाउ। और अगर आप लोगों को भी पसंद आएगी तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। एंड दैट वाज अ रिव्यू फॉर टुडे। और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक के लिए Bye बाय बाय।